हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो आपका है चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 की जो आपकी एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, मतलब आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो इससे पहले चैप्टर है वो चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो जो वहाँ पर आपने इसको सीखा है उसको आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको कुछ डेटा गिवन होगा, कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, उन वैल्यूज़ के हिसाब से आपको अपने कंपास और इस रूलर वगैरह की हेल्प से आपको इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। देखो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक रेक्टेंगल है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल भी कहेंगे। तो यहाँ पर ये साइड्स गिवन है 10 10 और 8 8। तो अगर ये साइड्स गिवन है तो हम कैसे इनको जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर भी ये तो कुछ ना कुछ डेटा यहाँ गिवन है। अगर ये डेटा गिवन है तो उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे उससे रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं कुछ देखो यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है थिंक डिस्कस एंड राइट। तो आपको यहाँ पर थिंक डिस्कस एंड राइट के बारे में अगर आप यहाँ देखें, कहने कि 5 मेजरमेंट दिए हैं ABCD के। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप पहले रफ में बना लेंगे, इस तरह से कुछ भी बना लो आप। ठीक है, आपको जो भी करना है कि मैंने यहाँ बना लिया ABCD, आप इसका नाम रख दें। तो यहाँ पर आपको एक रफ डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? रफ। जैसे मैंने यहाँ ABC और D मैंने बना लिया। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया AB की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दिया, एंगल दिया है, ये एंगल की वैल्यू कितनी दी, 50 डिग्री। मतलब आपको 1 एंगल यहाँ दे दिया। ठीक है, 1 एंगल दे दिया। तो और AC की वैल्यू कितनी है, 4। तो AC आपका यहाँ क्या डायगोनल है, ये कितनी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू 4 है। ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम हो सकता है कि ना हो, लेकिन आपको जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको रफ डायग्राम बना लेना चाहिए जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है, तो BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये हो गया। AD इक्वल टू कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू कितनी दी है, 6 है। अब आप देखेंगे कि ये जो है AD यहाँ पर अगर देंगे तो छोटा दिख रहा है आपको, और AB क्या है, बड़ा है, लेकिन ये 5 और ये 6 है। तो आप कहेंगे यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो मैं भाई तो बता रहा हूँ कि आपको जो है एक रफ डायग्राम बनाना है। मुझे भी नहीं पता क्या डायग्राम बना, लेकिन हाँ कुछ इस तरह का आएगा वो, है ना। एग्जैक्ट डायग्राम क्या होगा वो कंस्ट्रक्शन करेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो 2 साइड्स दिए हैं, यहाँ पर 1 एंगल दिया 2 साइड्स एंड 2 यहाँ पर जो दिए हैं वो क्या दिए, डायगोनल्स भी यहाँ पर 2 दिए। ठीक है, 2 डायगोनल्स 2 साइड्स एंड 1 एंगल। 1 एंगल यहाँ दिया। तो इसको इस तरह से आपको कुछ डेटा गिवन होगा और उसको आपको फिर कंस्ट्रक्ट करना है। देखो तो इस पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे, मतलब क्या क्या दिया हो सकता है। ये पहली कंडीशन की कह रहे हैं कि अगर 4 साइड्स दी हो और एक डायगोनल दिया हो तब आपको कैसे तो आपको कंस्ट्रक्ट करें, है ना। ये डेटा दिया होगा। और जब आपको 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स गिवन है तब आपको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन हो, एडजेसेंट साइड का मतलब अगर हम ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, मतलब बराबर नहीं एडजेसेंट हो जाएंगी। ये और ये आपस में एडजेसेंट होंगी, ये और ये आपस में एडजेसेंट होंगी, और ये आपस में एडजेसेंट होंगी। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन और व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। जब अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज गिवन है तब आप जो है वो इनको कैसे जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसी के बारे में इसमें है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। कौन सा टॉपिक है, इसका नाम है व्हेन द लेंथ ऑफ फर्स्ट वाला, व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। तो 1 डायगोनल गिवन है तब हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम इसमें बात करते हैं। देखो तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे यहाँ कह रहा है आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसी कोई रफ डायग्राम मैं बना ले रहा हूँ। आप जो है वो हो सकता है कि आपका डिफरेंट हो, लेकिन आप कुछ इस तरह का एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, PQRS। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आपको नंबरिंग करना है, जैसे आपने ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया तो P के बाद या तो Q यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे और इसको क्लॉकवाइज। तो अगर Q आपने यहाँ लिया तो आपको R यहाँ लेना है, और R यहाँ लिया तो यहाँ पर S हो जाएगा। अगर आपने P यहाँ लेकर Q यहाँ लिया है तो R यहाँ होगा और फिर S यहाँ होगा। कभी भी धोखे से P और S यहाँ मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। या तो एंटी क्लॉकवाइज आपको नॉमेनक्लेचर करना है, नंबरिंग करना है, मतलब जो नाम लिखना है, या फिर आप क्लॉकवाइज लिखोगे, किसी एक फॉर्मेट में लिखोगे। ये नहीं कि आप यहाँ P यहाँ लिखा फिर Q यहाँ लिख दिया, फिर R यहाँ लिख दिया, S यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आपको PQRS ऐसे करना है, या फिर आप जो है वो PQ और R यहाँ जाएगा और S यहाँ जाएगा। तो S
और Q की जो है पोजीशन वो चेंज होगी और PR की पोजीशन अपोजिट रहेगी अगर PQRS हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है तब। अब देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ कह रहे हैं कि PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो अब 4 सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं, जब आप कंस्ट्रक्ट करें तो जरूरी अभी नहीं, मतलब आप तो रफ डायग्राम बना रहे हो तो रफ डायग्राम में आप क्या 4 लिख रहे हो, आप डायरेक्ट 4 लिखें, वो 4 सेंटीमीटर में लिखें। QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू आपकी 6 दी है, आपकी RS की वैल्यू यहाँ पर 5 दी है, एंड यहाँ पर RS की वैल्यू और PS की वैल्यू कितनी दी है, 5.5 दी है, और यहाँ पर PR की वैल्यू, PR आपका क्या है, यहाँ पर ये डायगोनल है और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सेंटीमीटर कोई ज़रूरत नहीं, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरत नहीं, ये तो रफ है, ये आपका क्या है, ये आपका रफ डायग्राम, तो आप टाइम बचाने के लिए सेंटीमीटर ना लिखें तो बेटर होगा। ठीक है, वैसे भी आपको कंपटीशन में तो आपको बहुत सारा टाइम की कमी हो जाती है, तो आप जितना शॉर्ट में कर पाए उतना बढ़िया, लेकिन शॉर्ट के चक्कर में गलत नहीं करना है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक लाइन हॉरिजेंटल ड्रॉ करेंगे, सबसे पहली लाइन। ठीक है, तो देखो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका रफ डायग्राम आ गया, तो कुछ इस तरह का आपको एक जो है वो यहाँ पर डायग्राम बनेगा। अब एक स्केल ले लेते हैं और स्केल देखो, सबसे पहले आपको स्केल के साथ साथ क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ वो लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, आप एक साइड से कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, इस स्केल को, और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन यहाँ से है और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ले। अब इसमें नंबरिंग कर ले रहे हैं। नंबरिंग क्या, देखो 4 सेंटीमीटर तो नीचे क्लिक कर ही लेंगे, उसको कर ही लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 6, कौन कौन सी साइड चाहिए, देखो हमें ये तो हमारा हो गया 1, उसके बाद हमें चाहिए 6 चाहिए, हमें 5 चाहिए, हमें 5.5 चाहिए, क्योंकि कंपास में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और ये आपका कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी स्केल। अब आप स्केल को आप जो है एक बार ड्रॉ कर दो, अभी स्केल की ज़रूरत है क्योंकि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, बेस लाइन। तो बेस लाइन कितनी है, आपको 4 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन ड्रॉ करना है। ये आपकी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, PQ ड्रॉ कर लिया। 4 क्या है, 4 हमारा PQ की वैल्यू है, किसकी, PQ की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है। ओके, अब हमारी PQ होगी। अब यहाँ पर चाहे तो आप, क्योंकि ये फाइनल कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, अब इसके जो एंड पॉइंट हैं उनको आप क्या कर लें, थोड़ा सा आप क्या कर लें, यहाँ पर हाईलाइट कर लें। ओके, तो ये मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया, ये आपके लिए आसान होगा। अब आपको कंपास की ज़रूरत है, तो ये आपका कितना 7 है, ये आपका 5 है, और ये 6 है, और ये आपका यहाँ पर कितना होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं ड्रॉ करता हूँ। कंपास की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कंपास ले लेते हैं, और कंपास हमारा यहाँ पर आ गया, देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये 6 और 7 का जो कट पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वो R होगा। तो ऐसे तो हमें ये एंगल पता ही नहीं है, तो हम ऐसे स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते, कंपास का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपास का यूज़ करते हैं। देखो, अब कंपास में सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो 6 ले लेते हैं, 6 आपका यहाँ तक आ जाएगा, 6 आपका हो गया ये। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें। अब आप अगर ध्यान देंगे तो इस कंपास को हम जो है वो ले चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट आपको यहाँ रखना है, और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह से कुछ आएगा, यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ एक आर्क टाइप की। तो ये कितनी है, ये 6 क्या है, कितनी है, 6। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो मैं इस को यहाँ लेके आता हूँ, और अब मुझे कितनी चाहिए, मुझे अब चाहिए 7। कितना चाहिए, 7। तो Q और यहाँ पर जो R होगा वो कितना हो गया, हमारा 6 हो गया। अब मुझे 7 का एक कंपास लेना है, 7 का मेज़रमेंट लेना है। तो 7 का जब मैं मेज़रमेंट लूँगा तो मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा, ये देखो मैं आ गया। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे स्केल के साथ, तो आपको थोड़ी सी देखो ध्यान रखना है आपको, यहाँ आप गलती ना करें। अब इस तरह से लेना है कि ये एक दूसरे को कट करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको एंड पॉइंट पर रखा। अब मैं यहाँ से इस कंपास को मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ जाएगा, तो Q आपका ये हो गया, ये आपका आ जाएगा R। क्या आ गया, R आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, स्केल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करेंगे स्केल के थ्रू। तो अब देखो एक मिनट, ज़रा स्केल को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और
पॉइंट का ध्यान रखना है। देखो यहाँ से लेके, बल्कि हम एक काम करते हैं, मैं स्केल की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, तो मैं अपना इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इन दोनों को, यह समझे। तो ये PQR हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ये देखो, ये इसका नाम लिख लीजिए, 4 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ये अगर इसको ज्वाइन करेंगे, किसको ज्वाइन करना है, अभी आपको P और R को ज्वाइन करना है, तो P और R को ज्वाइन कर लें। तो PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब ये देखो, यहाँ से ये जो लाइन है कितनी है, 5 है, और ये कितनी है, 5.5। तो 5.5 और 5 और हमें आर्क चाहिए भी, है ना। तो यहाँ पर मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। देखो, उसके लिए मुझे कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। कंपास को लेके आते हैं फिर से अपनी स्केल पर। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप देखिए स्केल बनाएंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। मैं तो कहूँगा आप बना लें, है ना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमारा हो गया, और इस स्केल को आप थोड़ा पीछे लेके आएगी, तो ये 6 हो गया। अब मुझे 5 और 5.5 चाहिए, तो ये हमारा हो गया 5.5। इसको लेके चलते हैं, 5.5 कहाँ से होगा, P पर हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे, P के ऊपर रखेंगे, और फिर हम ड्रॉ करेंगे। तो P के ऊपर मैंने ऐसे रख दिया। इसको ध्यान से रखना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए आपका, शिफ्ट नहीं होना चाहिए बार बार, ठीक है। यहाँ पर आप रखो, यहाँ पर रखने के बाद आपको जो है वो ड्रॉ कर देनी है। 1 मिनट में इसको शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, आप हाथ से करेंगे तब तो आसान, बहुत तेज़ी से हो जाएगा, है ना। अगर मुझे अभी कंपास का यूज़ करना होता हाथ से, क्योंकि वो हम लोग यूज़ करते रहते हैं, उसका आइडिया होता है हमें। अब इसको हमें इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि ये मैंने कर दिया। अब इस तरह से भी करना है कि यहाँ से R से जो यहाँ पर होगा Q पॉइंट होगा वो 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसा भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करें आप कि आपने क्या करा, आपने सिर्फ इतना लगा के छोड़ दिया, ये काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप पूरा ले जाइए उसको, आर्क को। अब आर्क हमें कितनी चाहिए, 5.5 हमें यहाँ पर आर्क चाहिए, ठीक है। तो 5.5 आर्क ले रहे हैं, वो सॉरी 5 ले रहे हैं, ठीक है, 5। तो 5 हमको लेना, आर्क की आर्क कितनी चाहिए हमको, 5 और चाहिए। तो देखो 5 हमारी कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से। अगर मैं 1 मिनट इसका कलर चेंज करता हूँ, तो यस, कलर चेंज करने पे ना ये देखो ये यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ, कलर मैंने चेंज कर दिया, और 1 मिनट, तो इसका जो कलर चेंज किया है वो अगर ध्यान दें तो यहाँ से हमारा हो गया। अब हमें लेना है 5, तो 5 का मतलब अभी तक हमारा इतना था 5.5, अब हमें लेना है 5, यहाँ से हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ लेना है 5, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया। अब इस कंपास को लेके जाएं आप। देखो मेरे पास तो यही ऑप्शन है कि मैं इसको इस तरह से ही मेज़र कर सकता हूँ, और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हाथ से तो बना नहीं सकते ना, मैं एग्जैक्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको जो है वो इस तरह से कट करेंगे, तो ये तो कट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा, देखो ये वाली डिस्टेंस है ना, और यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रही है, ध्यान दें, तो ये हमारा क्या होगा, P हो गया, ये हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, S, PQRS। तो एग्जैक्ट जो डायग्राम आएगा वो आपका इस तरह से आएगा। तो ये आपकी कितनी, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, स्टेप 1 में आपको एक 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। फिर आप स्टेप 2 में जाएंगे, आप Q पर मतलब बेस बनाकर उसका, है ना, उसका जो पॉइंट है उसको रखकर आर्क का आपको ये 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। फिर आपको P से आपको 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। आपको R पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि R पॉइंट आपको नहीं पता है। फिर R से आपको 5 लेना है, और P से आपको 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लेके एक आर्क लगाना है। और जब आर्क लगाएंगे तो ये एक दूसरे को जहाँ भी कट करेंगे वो आपका S पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वो आपका S पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका हो गया S, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि मेज़र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मेज़र ही किया ना पहले, इससे पहले। अगर आप यहाँ देखें तो ये कितना है, ये देखो आप 5.5 आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो ऐसे ले लो, यहाँ से 5.5 एग्जैक्ट, है ना। तो ये वैल्यूज़ आपकी जो है वो एकदम, तो आपको जो है वो 4 साइड्स दी होंगी और एक डायगोनल दिया है, तो आप उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, एकदम इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। देखो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखें तो इनका जो डायग्राम है वो देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो हमने भी वैसा ही किया है। पहले ट्राइंगल ही तो आया था। पहले अगर इसको देखेंगे यहाँ से लेके P, Q और R, तो ये आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ट्राइंगल ही तो है ना।
तो ये आपका ट्रायंगल बना, फिर आपने इस यहाँ से ये आर्क लगाया और यहाँ से ये आर्क लगा, तो ये आपको 4th पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। तो जो बुक में दिया है वो मुझे नहीं पता, मैंने इसको नहीं देखा है कि किस तरह से इन्होंने लगाया है, लेकिन हाँ इन्होंने पहले देखो, इन्होंने पहले डायगोनल को पहले जो है वो ले लिया है। तो आप डायगोनल को पहले लेके भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने PQ लिया तो आप PQ ही लोगे, नहीं नहीं ज़रूरी नहीं, आप पहले ये ले सकते हो, आप पहले डायगोनल ले सकते हो। तो किसी को एक कोई ना कोई एक आपको बेस चाहिए, है ना, जहाँ से आप रेफरेंस लाइन, जो रेफरेंस लाइन बोल सकते हो, तो ये रेफरेंस लाइन चाहिए आपको। आप PQ ले सकते हो, आप SR ले सकते हो, आप जो भी गिवन है वैल्यू, है ना, जो वैल्यू गिवन है, तो उसमें से कोई भी एक लाइन आप यहाँ पर लोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अब हमारी एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज में आपके जो है वो यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, तो इन 4 क्वेश्चन को एक एक करके कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये क्या करें, ये करें आपको बताना, कंस्ट्रक्ट करना है फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है, आपको ABCD दे दिया, तो देखो मैं पहले ABCD कोई बना लेता हूँ इस तरह से, ABCD। देखो इन्होंने और इनका जो है क्या दिया, AB 4.5 है, AB 4.5, और ये आपका दिया 5.5, कितना 5.5, 5.5 क्या BC 5.5 है, और यहाँ पर आपका CD कितना है 4 है, और ये आपका 6 है, और AC की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, AC की वैल्यू आपकी यहाँ पर 7 दी है। तो आप पहले AC ड्रॉ कर सकते हो, आप पहले AB ड्रॉ कर सकते हो, आप BC, जो भी आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है वो आप पहले कर सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे अब हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा वो हम AB ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या ड्रॉ कर लेते हैं, AB। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं रूलर ले लेता हूँ और मुझे कंपास की ज़रूरत है। तो देखो पहले मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो रेफरेंस लाइन में देखो 4.5 को छोड़कर बाकी 5.5, 7, 6 और ये सारी लाइन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, 4 की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जो लाइन जो है हमारी हेल्प करेगी। एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो ये हमारी कहाँ 0 पे, 0। उसके बाद हमें 4 की ज़रूरत पड़ेगी, कंपास में 4 की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें 6 की ज़रूरत है, 6 हमने ले लिया, और हमें 7 की भी ज़रूरत है, और 5.5 की ज़रूरत है। 5.5 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा गलती ना हो, तो इसलिए ये देखो हमने ले लिया 4, ये हमने ले लिया यहाँ पर 6, ये फिर 5.5 होगा, और ये हमारा 7 है। ठीक है, अब हमें स्केल का क्या करें, हम स्केल को हम यहाँ ले आते हैं, और सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 4.5, कितना 4.5 पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4.5 को ड्रॉ कर लो। तो 4.5 जो है वो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, 4.5 यहाँ से ड्रॉ होगा, तो 4.5 हमारे यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसके जो एंड पॉइंट, अब इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसके एंड पॉइंट हैं वो आप यहाँ पर हाईलाइट कर लो थोड़े। ठीक है, कलर चेंज कर दो आप, जो है आपके पास तो एक ही पेंसिल होगी, तो आप उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, ये पॉइंट आपका B हो जाएगा। थोड़ा दूर लिखिएगा, है ना, एकदम यहाँ पर एकदम उसको एकदम करीब नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 4.5 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा चेक कर लें कि 4.5 सेंटीमीटर ही है या कुछ और है। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, तो इसको आपको चेक करना है। ठीक है, जितना आप जो है शार्प पेंसिल का यूज़ करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं और भी शार्प यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको दिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसी का यूज़ करूँगा। अब हम यहाँ से देखो, हमने बेस मान लिया है A और B लाइन को, तो A लाइन से जो है सबसे पहले ये ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो। तो A से C तक कितना है, 7 है, B से C तक 5.5 है। तो हम कंपास के ज़रिए एक क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क बनाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आती होगी। तो सबसे पहले 5.5 ले लेते हैं, सबसे पहले क्या ले लेते हैं 5.5, इसका कलर पिंक कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5.5 ले लेते हैं। अब देखो तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये इस तरह से 5.5 क्या हो जाएगा यहाँ तक, 5.5 हमारा ये। ठीक है, 5.5 हमारा ये हो जाएगा। एक मिनट, इसको सही से गलती ना हो, इसमें ध्यान रखना है, इस चीज़ का मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, वरना फिर आपकी ज्योमेट्री गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ रख लेना है 5.5 को, और इसका रखते हुए देखो यहाँ तो मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको जो है वो ये शिफ्ट हो रहा है बार बार, लेकिन जब आप बाहर रखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है B वाला, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कर लेना आप अपने कंपास को। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक आर्क बनाऊंगा जिस आर्क की लेंथ है 5.5। ठीक है, ऐसे करके मैंने आर्क बना ली। अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे फिर से कितना लेना है, 7 लेना है, 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब 7 के लिए यहाँ पर आइए आप वापस,
तो 7 पर आते हैं, तो 7 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इससे कि वो लेफ्ट वाला, तो अब एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा लेफ्ट में ले रखा है, यहाँ तक एकदम करेक्ट है ना। तो इसको ले लें आप, ये कितना है आपका, ये आपका 7, तो यहाँ से हम कट करेंगे इसको, है ना। तो देखो यहाँ पर ये ना आउटसाइड जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे या एक मिनट ये भाग रहा है एक तरफ को, नहीं भागना नहीं है, यहाँ पर ये मैं इस तरह से एक कट बनाऊंगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये कितना का हो गया, ये आपका हो जाएगा 7 का, तो 7 जी। अब देखो मैंने जो आर्क बनाया है उस आर्क में थोड़ा सा ही छूट रहा है, तो मैं इस आर्क को हाथ से जो है वो आगे बढ़ा दे रहा हूँ, है ना। ये इस तरह से मैंने इसको नेक्स्ट किया, तो मुझे जो पॉइंट मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, है ना। मुझे इस पॉइंट से मतलब है, तो ये बी हो गया और ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया और ये पॉइंट जो है वो मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ए हो गया। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से सी से जो आप ड्रॉ करेंगे ये 4 का होगा, और ए से जो ड्रॉ करेंगे वो कितने का होगा, 6 का होगा। 6 और 4 का आपको और करना है अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ करते हैं 6 और 4 का, तो आपका 4 हो जाएगा ये, ठीक है, 4 हो जाएगा ये। अब चलो इसको ले चलते हैं वहाँ पर, और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 4, तो पहले इसको चेंज कर लो, थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे आप कितने का, 4 और इधर 6 का है, तो आपको कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लें, ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ और यस, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पर हम जो है वो अभी हमें कितने करना है, अभी हमें और करना है 6 का, तो 6 और ले लो आप। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए, तो 6 के लिए हमें ये लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। 6 हो गई हमारा, तो इसको यहाँ रख लेते हैं, और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको रख लिया, और फिर इसको हम कट करेंगे, तो कट हमने करा तो ये हमारा आ गया, कट करने पे हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ओके। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, अब ये जो पॉइंट मिल रहा है हमको, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है ए बी सी, और ये पॉइंट है डी, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लें, इसको आप कनेक्ट कर लें। तो हम जब कनेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी यहाँ कनेक्ट हो गई, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमें मिल गए ए बी सी डी, हमें सारे पॉइंट्स यहाँ मिल गए। अब देखो ये पॉइंट क्या, ये आपका ए है, ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये डी हो गया। इसको देखेंगे एडी को, एडी आपका कितना है, एडी आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका कितना 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 7, ठीक है। अब जरूरी नहीं, आप अगर ए सी यहाँ लेते बेस, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह का आता है ना, इस तरह का कुछ होता, तो आपका जो बी है वो नीचे चला जाता, ए यहाँ हो जाता, सी यहाँ हो जाता, ए बी सी, और डी ऊपर चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, चले जाना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है आर को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक बेस लाइन आपको रिप्रेजेंट करना है, बेस लाइन के बाद आपको फिर आगे की चीज़ें प्रोसेस करना है। तो जल्दी जल्दी हम बाकी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकी हमारे हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल जंप क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ फटाफट इसको इरेज कर देता हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जंप, कोई मैं ऐसे ही बना ले रहा हूँ, ठीक है, JUMP, जंप हो गया। तो जंप में JU कितना है, 3.5 है, और ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर है, आपका MP हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और PJ आपका जो है वो कितना है 4.5 है, और आपका PU, तो PU मतलब ये वाली लाइन है, PU आपकी ये वाली लाइन है, तो ये कितनी 6.5, ठीक है, 6.5 है। तो यहाँ पर आप कोई बात नहीं, आप JU को ले लें बेस तब भी चलेगा, आप कोई भी आप JU ले सकते हैं, आप PU ले सकते हैं, जो भी, लेकिन मेरा तरीका यही है, तो मैं JU को लेता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो, है ना। तो मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊँगा तो आप थोड़ा सा ना, आपको लगेगा अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है मतलब, या फिर आप जो है उसको लेके थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, ठीक है। तो आप एक ही तरीके से, मैं एक अपनी टेक्निक रखी, एक ही प्रोसेस के थ्रू जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप बना कैसे भी सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो सबसे पहले हमें JU 3.5 हमें जो है वो ये गिवन है, तो हमें ये चाहिए 4 चाहिए, 5 हमें आर्क चाहिए, 4.5 और 6.5,
तो ये आर्क हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ पहले एक लाइन। अब इस लाइन पर मुझे चाहिए, तो ये तो मेरा हो जाएगा 0। उसके बाद मुझे 4 पे लाइन चाहिए, 4, ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए 4.5, तो 4.5 ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए 5, तो 5 मेरा ये हो जाएगा, 5 ये हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए 6.5, तो 4 हो गया, 4.5 हो गया, 5 हो गया एंड 6.5 मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 6.5 हो जाएगा। अब देखो स्केल को से पहले सबसे पहले 3.5 ड्रॉ करते हैं। कितना, 3 पॉइंट, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलें इतना ही रहने दें, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ड्रॉ कर लें। पहले मैं थोड़ा सा स्केल को नीचे रखता हूँ और अब आप ड्रॉ करें, पिंक कलर का यूज़ कर लो, 3.5। तो कितना, 3.5 आपको यहाँ ड्रॉ करना है। 3.5 आपका ये हो गया। ठीक है, 3.5। अब देखो आपको क्या करना है, अब स्केल को आप यहाँ हटा दो। अब यहाँ पर सबसे पहले नॉमेनक्लेचर कर लें। तो ये हमारा कितना है, 3.5। तो ये हमारा हो गया J और ये हमारा हो जाएगा U और इसकी वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको आर्क चाहिए। अब देखो, अब सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसको बेस मान के। तो हमें चाहिए JP कितना 4.5 और UP कितना चाहिए 6.5, मतलब 2 आर्क हमें यहाँ पर चाहिए। चलो 4.5 एंड 6.5 लेते हैं। 4.5 एंड 6.5 यहाँ पर लेते हैं हम। देखो ये आपका हो गया और आपको यहाँ पर अभी चाहिए 4.5 एंड 6.5। तो 4.5 आपका ये हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 4.5 ये आपका हो गया। अब यहाँ देखें तो 4.5 आपको कहाँ से लेना है, J से लेना है। कहाँ से, J से लेना है। तो पहले आप थोड़ा सा इधर कर लें और यहाँ पर जो है इसको सेट कर लें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना फोर्स लगा के फिर करना है, वरना इधर उधर वो शिफ्ट होगा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमें कितना लेना है, 4.5 ले लिया और आप ऐसे ड्रॉ कर लें, बस बहुत हो गया। अब आपको कितना लेना है, अब आपको लेना है 6.5 आपको चाहिए, 6.5 आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप ले लें। मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, मेज़रमेंट आप ध्यान से करें वरना गलती हो सकती है। तो मेज़रमेंट में आप गलत ना करें। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। अब इसको आप कट करने की कोशिश करें जहाँ पर ये कट होता है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया जहाँ पर ये कट हो रहा है। तो इस पॉइंट को आप ले लें, हमें उस पॉइंट से मतलब। तो ये पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, J, ये आ जाएगा आपका P। ठीक है, तो इसको आप कनेक्ट कर लें। तो इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर लेते हैं J से और इस पॉइंट को हम यहाँ भी कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है। तो ये वैल्यू आपकी दी है 4.5, कितनी, 4.5 सेंटीमीटर और ये वैल्यू आपकी कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या चाहिए, P से ही कितना 5 है और U से कितना 4। तो U से 4 सेंटीमीटर और P से 5 सेंटीमीटर की आर्क और ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखो अब मैं इस कंपास को ले लेते हैं और मेजरमेंट कर लेते हैं। तो अगर आप हाथ से बनाओगे इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी। देखो फर्स्ट टाइम तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको टाइम लगेगा, लेकिन वैसे अगर मैं इसको बनाऊँ तो शायद मैं अब तक 2 एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, अपने हाथ से अगर बनाता तो अब तक 2 एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई होती। तो अब मुझे इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। ये आपका हो गया। ओके, अब देखो यहाँ कितना हमने 4 लिया, तो 4 हमारा यहीं से, हमारा 4 कहाँ से, U से। तो पहले U से 4 ड्रॉ कर लो। तो पहले आप यहाँ पर सेट कर ले रहे हैं। अब यहाँ से आपको कितना 4 ड्रॉ करना है, 4, 1 मिनट ऐसे ले लें और उसके बाद यहाँ तक ले लें। ठीक है, ये आपका 4 हो गया। अब आपको कितना और लेना है, अब आपको यहाँ पर 1 मिनट इसको जरा, ठीक है, देखो ध्यान दें। अब कितना 5 और लेना है, कितना यहाँ पर 4 हो गया ये। अब हमें 5 लेना है और 5 हमारा हो जाएगा यहाँ पर आके। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लें। अब ये वैल्यू एकदम 5 हो गई है ना। तो यहाँ से हम क्या ले लें, यहाँ से 5 ले लें इस पॉइंट से और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा कट हो गया। हमें वो पॉइंट चाहिए बस, है ना, और किसी से मतलब नहीं है। ये पॉइंट हमें मिल गया तो ये हो जाएगा हमारा JUM हो जाएगा, ये M। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट कर लें। तो कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट में कलर चेंज कर लेता हूँ, कनेक्ट हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया। और इसको हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया। ओके, अब अगर मैं इसको बोल्ड लाइन से कनेक्ट करना चाहूँ तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से, है ना। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। तो ये मेरा पहला क्या हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जे हो गया, ये आपका यू हो जाएगा, ये आपका एम हो जाएगा, और ये आपका पी हो जाएगा। बस वैल्यू आप ध्यान रखना, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर है, और ये वैल्यू आपकी कितनी है, 4.5 और 6। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। अब जो आगे के 2 क्वेश्चन है उसको मैं देखो आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ अगर थर्ड वाले में ध्यान दें तो थर्ड वाले में एक पैरेललोग्राम आपको बनाना है। पैरेललोग्राम क्या है, मोर है। पैरेललोग्राम का नाम क्या है, मतलब पैरेललोग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको MORE ऐसे आप ले लेंगे, मोर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, OR की वैल्यू कितनी, 6, तो OR की वैल्यू 6 है, और RE की वैल्यू कितनी है, RE की वैल्यू 4.5 है। RE का मतलब ये आपको 4.5 दी, ठीक है। और यहाँ जो वैल्यू दी है EO का मतलब ये वैल्यू आपको दी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर, अब आपको लगता हो कि ये वाली 2 साइड तो दी नहीं है। अरे आप अगर ध्यान दें तो आपको पैरेललोग्राम पता है ना कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा, है ना, देखो, है ना। तो ये आपका देखो इस तरह, देखो एग्जैक्ट जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का आएगा, क्योंकि अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पर डायमेंशंस पे, तो ये डायमेंशन क्या है, छोटी है, और ये डायमेंशन क्या आपकी बड़ी है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा, है ना। ये डायमेंशन कुछ आपकी ऐसी आएगी, या तो ऐसा आएगा, या फिर अगर आप लेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, मतलब 2 साइड इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, आप क्या करें, आप सबसे पहले जो है वो देखो हमने मोर ऐसे ले लिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। देखो मैं भी बता रहा हूँ आपको किस तरह से, ज़रूरी नहीं जो आपने बेसिक डायग्राम बनाया, जो आपने रफ डायग्राम बनाया वो ऐसा ही होगा आपका डायग्राम। आपने सही देखो, आप हम जनरली जानते हैं कि हम पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, MORE ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो MO की वैल्यू तो हमें नहीं दी, हमें R की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ 6 दी, ठीक है। यहाँ क्या दी है, यहाँ पर हम देखें तो RE की वैल्यू 4.5 दी, 4.5, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी, और ये वैल्यू भी आपकी कितनी होगी, 4.5 होगी। और EO की वैल्यू मतलब OE की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 7.5 दी है, कितनी दी है, 7.5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, OR लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप OR लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये आपने OR ड्रॉ कर ली, है ना। अब मैं आपको कंपास का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो आपने ये कर ली 6 सेंटीमीटर, आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब आप क्या करेंगे, आप ये आपका हो गया O और ये हो गया R। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, ऐसे करके, कितना, 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपने आर्क लगाया, सही है। तो ये आप ऐसे आर्क लगाएंगे, एक आर्क कैसे लगेगा आपका, यहाँ पर ये आर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर O से आप बताएं E की डिस्टेंस कितनी है, O से E की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी होगी, ये E पॉइंट होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी है, यहाँ से आर्क आपका 7.5, तो ये जो आर्क हो जाएगा वो आपका 7.5 हो जाएगा, ये आपका 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी ये वाला ट्राइंगल बन गया। अब आपको बताया ये 6 है, तो यहाँ से लेके E से लेके M तक का क्या होगा, 6 होगा। तो आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर, इस तरह से 6 सेंटीमीटर की आर्क, ठीक है, ऐसे बना लो आप। तो यहाँ से आप आर्क बना लेंगे कितनी, ये 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। फिर इस O पॉइंट से M तक की डिस्टेंस, ये M पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, तो M तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4.5 होगी, क्योंकि ये 4.5 है। बस ये आर्क मिलते ही ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, मतलब M पॉइंट मिल जाएगा आपको। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपको, M पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। बस हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ORME, मतलब मोर जो है, मोर आपका क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर
या पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम बोल सकते हो, ये हमारे यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कंपास का, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ कंपास का, क्योंकि कंपास में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपको तरीका बता दिया कि आपको कैसे करना है ना। लास्ट वाला और बता दे रहा हूँ आपको, किस देखो यहाँ पर रोम्बस बनाना है। अब आपको रोम्बस की देखो, अगर आपने लास्ट चैप्टर सही से नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत तो होनी है रोम्बस के बारे में। तो अब देखो यहाँ पर ये रोम्बस दिया है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रोम्बस की ऑल साइड्स जो होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ये जो है वो क्या लगा, बेस्ट नाम से ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो इन्होंने क्या कह दिया, BE कितना है, BE 4.5 सेंटीमीटर है, और ET की जो वैल्यू दी है, ET की वैल्यू जो यहाँ पर दी है वो कितनी दी है, अगर हम यहाँ कनेक्ट करें ET को, तो ET की वैल्यू इन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, ये भी आपका 4.5 होगा, ये भी आपका 4.5 है, ये भी आपका 4.5 है। तो कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला है ना। कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, मैं फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आप ड्रॉ करें, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करी जिस लाइन का नाम है BE, इसकी लेंथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है। अब ये आपको B पॉइंट मिल गया आपको। अब आपको एक ट्राइंगल वाला मतलब T पॉइंट और चाहिए, तो T पॉइंट कैसे नहीं, देखो ये आपका BE हो गया। अब आपको यहाँ से 4.5 लें, एक आर्क जो है वो यहाँ से कट, जैसे मैं स्केल के थ्रू ले रहा था, तो एक यहाँ से आप आर्क ड्रॉ करेंगे जिस आर्क की वैल्यू कितनी होगी, उस आर्क की वैल्यू 4.5 होगी। यहाँ पर इस तरह से आप एक आर्क ड्रॉ कर लो। तो इस आर्क को ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ई से कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो वो आर्क कुछ इस तरह की आएगी यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट क्या है, ये आपका T पॉइंट हो जाएगा। बस इस पॉइंट को आप कनेक्ट कर दें, इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि आपको 4.5 और चाहिए, मतलब ये जो साइड है ये कितनी 4.5, तो ई से एस तक का, तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे 4.5 का इस तरह से। टी से भी आप क्या करेंगे 4.5 का आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिलते ही आप इसको कनेक्ट कर दो, तो ये आपका 4.5 हो गया, ये आपका 4.5 हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ जो मैं बना रहा हूँ आपको हो सकता है कि रोम्बस ना दिखता हो, बस आप, क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाया, मैंने स्केल से तो बनाया नहीं या कंपास से, तो यहाँ पर आपको ये सारी 4.5 सेंटीमीटर की सारी साइड्स यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपको 4 साइड्स गिवन है प्लस आपको एक जो है वो डायगोनल्स गिवन है, यहाँ पर एक डायगोनल और आपको 4 साइड्स गिवन है, तो आप बहुत ही आसानी से जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को। क्वाड्रिलेटरल में आपका रोम्बस भी आता है, क्वाड्रिलेटरल में आपका पैरेललोग्राम भी आता है, क्वाड्रिलेटरल में आपका जो है वो स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, आपका जो है वो और भी जितने डायग्राम होते हैं जो आपके जो स्पेशल डायग्राम है आप 9th में पढ़ेंगे और ज़्यादा, है ना। अभी आपका 8 में तो थोड़ा सा कम ही है ना, 9th में भी आपका जो सिलेबस 9th 10th में भी आपका लगभग आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वो डिटेल वर्जन होगा। देखो हर चीज़ कनेक्टेड है, अगर आप 8 अच्छे से कर रहे हो तो आपका 9th भी अच्छा होगा, 9th अच्छे कर रहे हो आपका 10th अच्छा होना है, और 9th 10th अच्छे से कर लिए तो आगे का 11th 12th अच्छा होगा, 11th 12th अच्छा होगा तो आप आगे इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर आप LLB जो भी आप क्लैट वगैरह जो भी आप देना चाहते हो वो आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाओगे। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगा फिर आप अच्छे से, अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे तो आप हर एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला वाला जो प्रोसेस है उस पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती अहमद साइनिंग ऑफ।